नमस्ते दोस्तों, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। सावन का महीना चल रहा है। मानसून के कारण कहीं अच्छी वर्षा हो गई है और कहीं आने वाले समय में हो जाएगी। बरसात के मौसम में वातावरण में नमी और उमस बढ़ जाती है। वर्ष भर में वर्षा का मौसम ही ऐसा है जिसमें सभी ऋतुओं का समावेश महसूस होता है। कभी वर्षा होती है जो वर्षा ऋतु का बोध कराती है, कभी ठंड लगती है जो सर्दी या शरद और हेमंत ऋतु का एहसास कराती है, कभी चटक धूप निकलती है जो ग्रीष्म ऋतु का आभास कराती है। हमारे देश में इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं जो अलग अलग रूप से प्रकृति की व्यवस्थाओं को प्रकट करती हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा भोजन और रहन सहन ऋतु अनुसार बदलते रहना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर के त्रिदोष विकृत होकर हमें बीमार कर देंगे। आज के वीडियो में हम वर्षा ऋतु के दौरान हमारे शरीर में होने वाले बदलाव के साथ आपसे आयुर्वेद के ऐसे सूत्र या ज्ञान को साझा करेंगे जो आपको स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करेगा। वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के कारण सभी जीवों की शक्ति सूख कर कमजोर हो जाती है। हमारे शरीर की जठराग्नि और पाचन शक्ति वायुदोष के कारण मंद पड़ जाती है। भूख कम लगती है, भोजन करने का मन नहीं करता है। वर्षा ऋतु के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है। हमारे शरीर की वायु कुपित होकर तीनों दोषों को विकृत कर देती है। वर्षा ऋतु में धूप पड़ने के बाद जब पानी बरसता है तो जमीन में से भाप और तपन निकलती है। यह तपन वायुदोष को बढ़ाने में सहायक होती है। इसीलिए वर्षा ऋतु में हमारा स्वास्थ्य अन्य ऋतुओं की अपेक्षा अधिक अनियमित हो जाता है। आइए अब जानते हैं वर्षा ऋतु में क्या न करें जिससे हमारे शरीर का वायुदोष कुपित होकर हमें रोगी ना बना पाए। वर्षा ऋतु में नंगे पैरों से गीली भूमि में और कीचड़ में नहीं चलना चाहिए। वर्षा ऋतु में रात्रि के समय खुले आसमान के नीचे ना सोएं, क्योंकि रात्रि के दौरान गिरने वाली ओस के कारण वायुदोष कुपित होकर कफ दोष को विकृत कर देता है। वर्षा ऋतु में नदियों का बहता पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस समय का पानी दूषित होता है। वर्षा ऋतु में चटक तेज धूप का सेवन ज्यादा देर तक ना करें। इस ऋतु में कठिन मेहनत वाले व्यायाम नहीं करने चाहिए। वर्षा ऋतु में जब मौसम ठंडा हो उस समय पतले मट्ठे या छाछ का सेवन ना करें। बरसात के मौसम में जल में घोले हुए सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में ध्यानपूर्वक क्या करें। बरसात के मौसम में पहले खाए हुए भोजन के भली भांति पच जाने के बाद ही भोजन करें, क्योंकि इस मौसम में जठराग्नि मंद रहती है जिससे अपच की समस्या हो जाती है। वर्षा ऋतु में शहद, नींबू गर्म कर ठंडा किए हुए जल का सेवन करें। भोजन में पुराने जौ, गेहूं, साली किस्म के चावलों का सेवन करें। जिस दिन हवा पानी के कारण अधिक ठंड का अनुभव होता है उस दिन शरीर में स्थित वायु भी प्रकोपित हो सकती है। इसलिए उस प्रकोपित वायु की शांति के लिए खट्टी, नमकीन तथा चिकने पदार्थों का सेवन जरूर करें। वर्षा ऋतु में स्नान के समय आयुर्वेदिक उपटन या मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करें। नहाने के बाद मोटे तौलिए से शरीर को रगड़ें, जिससे शरीर त्वचा में खून का प्रवाह बढ़ेगा और सभी रोमकूप अच्छे खुल जाएंगे। बरसात के मौसम में सूखे हुए साफ सुथरे सूती कपड़े पहनें और नमी रहित सूखे हुए हवादार स्थान पर रहें। वर्षा ऋतु में दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग ना करें, क्योंकि इस समय की वनस्पतियां पूरी तरह से पक्व नहीं हो पाती हैं और इन अपक्व सब्जियों को खाने से दुधारू पशुओं की आंत इनसे उचित मात्रा में रस नहीं निकाल पाती हैं। इसलिए यह दूध पूर्ण गुणवत्ता का नहीं होता है। हमारी संस्कृति में आयुर्वेद के इसी सिद्धांत के कारण श्रावण मास में शिवालय में दूध और पत्तेदार वनस्पतियां शिवजी को अर्पित कर दी जाती हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।